हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि इंट, फ्लोट और चार का यूज कैसे किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में। तो हम अब तक आपको हेलो वर्ड प्रिंट करा चुके हैं, मल्टीप्लाई और इनपुट आउटपुट आपको बता चुके हैं। और आज हम आपको बताएंगे इंट का उपयोग, फ्लोट का उपयोग और चार का उपयोग। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसमें मैं इंट फ्लोट चार डॉट सी नाम से फाइल बना लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ कोड, जो हर बार मैं लिखता हूँ। ये मेरा कोड लिख गया। अब इसमें लिखता हूँ, सबसे पहले मैं इंट की बात कर रहा हूँ। ये मेरा इंट है, ठीक है। इंट ए लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्लोट बी, और यहाँ लिख देता हूँ चार सी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, अब मैं यहाँ ए की वैल्यू दे रहा हूँ। ए इजकल टू टू, ठीक। यहाँ मैं बी की वैल्यू दे रहा हूँ 5.5.2। अभी बताऊंगा इसके बारे में। यहाँ पे मैं सी की वैल्यू दे रहा हूँ ए। अब यहाँ मैं प्रिंट एफ करा देता हूँ, परसेंटेज डी, कॉमा ए। प्रिंट करा देता हूँ यहाँ प्रिंट एफ परसेंटेज एफ। अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में, आप एक बार मैं कोड लिख दूँ। और वी, उसके बाद प्रिंट एफ और परसेंटेज सी, कॉमा सी। इसमें बेसिकली क्या हुआ, देखो, मैंने एक इंट नाम का वेरिएबल लिया, एक फ्लोट नाम का वेरिएबल लिया, एक चार नाम का वेरिएबल लिया। इसमें ये इंट में क्या होता है, इंट में हम बिना पॉइंट वाली संख्या कोई भी लिख सकते हैं, 0 से 9 तक। 0 से इनफाइनाइट जहां तक आपकी संख्या है वो लिख सकते हैं। इसमें पॉइंट वाली संख्या का यूज नहीं होता है। फ्लोट में हम पॉइंट वाली संख्या लिख सकते हैं और बिना पॉइंट वाली लिख सकते हैं, दोनों वर्क करते हैं। और करेक्टर में सिर्फ करेक्टर्स लिख सकते हैं जिनकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो एक बार देखते हैं ये क्या दे रहा है आउटपुट। एक बार मैं जो वो लगा दूं, स्लेशन स्लेशन। ए प्रिंट हुआ, ए। बी 5.2 था, 5.2 प्रिंट हो गया। सी ए था, ए प्रिंट हो गया। अब मान लो मैं यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर परसेंटेज डी लिखते हैं। तो मैं देखता हूँ क्या ए की वैल्यू प्रिंट होगी। हाँ, ए की वैल्यू होती है, स्मॉल ए की वैल्यू 97 होती है, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अभी मैं इसी टॉपिक पर बात करता हूँ और मैं सी लिख देता हूँ। अब चलते हैं हम अपने कोड की ओर। इसे थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने इंट नाम से वेरिएबल्स बनाया, फ्लोट नाम से बनाया और चार नाम से। तीन वेरिएबल्स मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो आपके सी प्रोग्रामिंग में है। सबसे पहले इंट नाम का वेरिएबल की वैल्यू दी, ए इक्वल टू 2। फ्लोट नाम की वैल्यू की वैल्यू दी 5.2। और चार नाम, कैरेक्टर नाम के करेक्टर नाम की वैल्यू दी मैंने ए, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है ए, तो उसके लिए परसेंटेज डी का उपयोग करते हैं इंट में। ओनली इंट वैल्यू अगर प्रिंट करानी है तो परसेंटेज एफ का उपयोग करते हैं।
फ्लोट वैल्यू प्रिंट करानी है तो परसेंटेज एफ का उपयोग करते हैं, और करेक्टर को प्रिंट कराना तो सी का उपयोग करते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर फ्लोट नहीं, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ इंट में वैल्यू प्रिंट हो, लेकिन मैंने ली फ्लोट में, इंट में प्रिंट हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर डी लिख दूँ परसेंटेज। आपको क्या लगता है यहाँ 5.2 आएगा या नहीं, या 5 आएगा ओनली? तो मैं रन करके दिखा रहा हूँ। सॉरी, कोई मिस्टेक हुई है, एक मिनट। 5.2, ठीक। अगर मैं यहाँ करता हूँ परसेंटेज डी, तो क्या मेरी वैल्यू 97 आएगी? आ रही है यहाँ पर। और यहाँ अगर मैं कर देता हूँ फ्लोट के गए परसेंटेज एफ, तो 0.000 आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि यहाँ तो ए की वैल्यू 2 दे रखी है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपने यहाँ पर इंट में डिक्लेयर किया है और आप इसे फ्लोट में पूछ रहे हैं, तो ये आपका आंसर एरर देगा, जो यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ए इक्वल टू 2 है, यहाँ पर आ रहा है 0.222। अगर यहाँ हम परसेंटेज डी कर देते हैं वापस से, तो ये हमारा आंसर सही देगा, 2। ठीक। यहाँ पर इसी तरह हमें यहाँ मिस्टेक उसने दी थी, एरर दिया था। यहाँ अगर हम फ्लोट की वैल्यू हो और हम इसमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है, -1073। मतलब एरर टाइप की वैल्यू दे रहा है। ओके, इसे परसेंटेज एफ कर देता हूँ वापस से, और इसे दिखाता हूँ रन करके। कैरेक्टर में एक ऐसा है जिसमें तुम कैरेक्टर वो कर सकते हो प्रिंट, और उसकी वैल्यू चाहो वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पर मैं बी की वैल्यू पूछना चाह रहा हूँ, तो बी लिख देंगे, और जैसे मैं रन कर रहा हूँ इसका, 98, क्योंकि ए की वैल्यू 97 थी और बी की वैल्यू 98 आ गई। ये कॉन्सेप्ट आपका लगभग मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना। और एक बार और रिवीजन कर देता हूँ, क्विक रिवीजन। कि सबसे पहले मैंने तीन वेरिएबल्स आज आपको समझाए, इंट, फ्लोट और करेक्टर। तो तीन में मैंने अलग अलग वैल्यू ले ली। पहले की इंट में वैल्यू ली 2, बी में वैल्यू ली 5.2, सी में वैल्यू ली बी। अगर हमें इसमें प्रिंट कराना है, तो हमने इंट प्रिंट कराने परसेंटेज डी का उपयोग करते हैं, फ्लोट प्रिंट कराने परसेंटेज एफ का उपयोग करते हैं, करेक्टर प्रिंट कराने का परसेंटेज सी का उपयोग करते हैं। अगर उसकी वैल्यू देनी करेक्टर की, तो उसके लिए परसेंट डी का उपयोग करते हैं। और मैं यहाँ बता दूं, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 2.55, ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5 ओनली, ठीक है। तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, ना कि 0.55, ओनली 2 प्रिंट होगा। और यहाँ पर फ्लोट है, तो यहाँ पर फ्लोट है, तो यहाँ पर 5.000 करके वैल्यू प्रिंट होगी। जो एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ, होगा। यहाँ पर 2 प्रिंट हुआ, जबकि 2.55 लिख के आ रहा है। यहाँ पर 2 प्रिंट हो रहा है ओनली, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ 5 दे रखी है, यहाँ पर 5.00 क्यों हो रहा है ये? फ्लोट में जो संख्या होती है वो पॉइंट के बाद वैल्यू देती है, भले ही आप वैल्यू ना दें, लेकिन वो 000 वो वैल्यू दे रहा है अपनी। यहाँ पर बी की वैल्यू है 98। अब मान लो यहाँ पर सिर्फ हमें बी प्रिंट कराना है, ये हमें तो बी प्रिंट कराना है, तो परसेंटेज सी लगा दो यहाँ पर, और इसे रन कर देते हैं। 25 बी, बी प्रिंट हो गया। और मैं ये वैल्यू एक बार सही कर देता हूँ, 5.25। आपको उम्मीद है कि आपको ये वैल्यू और इंट फ्लोट कैरेक्टर के बारे में सही से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी प्लेलिस्ट, सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो आप एक्सेस कर सकते हैं, उसमें जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी अगर आपको इसमें एरर या दिक्कत आती है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें।